नामवर कॉलम निगार जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मैं साइंस का तालिब इल्म था। मैंने जी भर कर रट्टे लगाए लेकिन एफएससी में फेल हो गया। मजबूरी के आलम में आर्ट्स की तरफ गया और पोजीशनें हासिल करना शुरू कर दी। इसी तरह मैंने एलएलबी के लिए लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं पहले साल ही फेल हो गया। ये नाकामी मुझे सहाफ़त की तरफ ले आई। मैंने सहाफ़त में एमए किया, यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। अखबार की नौकरी शुरू हुई तो मैं सहाफ़त के मुख्तलिफ शोबों में भी नाकाम होता रहा, यहाँ तक कि कॉलम निगारी में आ गया और चल निकला। मैं आज वापस मुड़कर देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं भी कई बार इस मुसव्विर की तरह आखिरी कदम पर खड़ा था, और अगर उस वक्त कोई शख्स मेरी तस्वीर ख़राब ना करता तो मैं भी 24वीं मंजिल से नीचे गिर गया होता। मुझे मेरी नाकामियाँ आहिस्ता आहिस्ता घसीट कर सहाफ़त में ले आई थी और सहाफ़त ने मुझे कॉलम निगारी में धकेल दिया, जो दरअसल मेरी फील्ड थी। मैं अगर माजी की नाकामियों से सबक ना सीखता, मैं मुसलसल साइंस की चट्टान के साथ टकरे मारता रहता या फिर इन फील्ड्स के साथ उलझता रहता जो मेरा असल रास्ता नहीं थी, तो मेरा क्या बनता। मैं यकीनन आज बीमार, चिड़चिड़ा और अंदर से ज़ख्मी भी होता और ज़िंदगी का शाकी भी। लेकिन अल्लाह ने करम किया, मेरी तस्वीर बार बार ख़राब होती रही, यहाँ तक कि मैं 24 मंजिल ऊंचे प्लेटफार्म से नीचे आ गया। ज़िंदगी के गम, ज़िंदगी के मसाइल और हमारी ज़िंदगी की नाकामियाँ दरअसल वो धूप होती हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी के आम में रस नहीं आता, जिनके बग़ैर ज़िंदगी का तरबूज अंदर से सुर्ख नहीं होता और जिनके बग़ैर हमारी हड्डियों में तहरीक और ताकत पैदा नहीं होती। लेकिन हम लोग अक्सर इन नाकामियों के बाद हिम्मत हार जाते हैं और इस कुदरत की शिकायत शुरू कर देते हैं, जो अगर ऐन वक्त हमारी तस्वीर ख़राब करने के लिए किसी अजनबी को ना भिजवाए तो हम 24वीं मंजिल से नीचे गिर जाएं और हमारी हड्डियां तक ज़मीन में खाक की तरह मिल जाएं। हमारे मंसूबों और हमारी कोशिशों की तस्वीरें ख़राब हो रही हैं, इसीलिए तो हम ज़मीन पर खड़े हैं, इसीलिए तो हम जिंदा हैं और इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है जिसे हम इसका अजाब समझ रहे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की जिंदगी पर बनने वाली टेलीफिल्म एक है निगार का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म में माहिरा खान ने निगार जौहर का मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म पाक फौज की पहली 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर मुल्क की पहली लेफ्टिनेंट जनरल खातून निगार जौहर की जिंदगी पर मबनी है। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की पहली खातून सर्जन जनरल भी तैनात हुई। निगार जौहर एक शानदार सर्जन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगन के साथ मेडिकल के शोबे में काम करते हुए गुजारी। वो इस शोबे से 1985 से वाबस्ता हैं। टेलीफिल्म में निगार जौहर का किरदार माहिरा खान ने अदा किया है, जबकि उनके मुकाबिल अदाकार बिलाल अशरफ मरकजी किरदार में नजर आएंगे। टेलीफिल्म का इब्तदाई हिस्सा आर्मी मेडिकल कॉलेज में अक्सबंद किया गया है, जिसमें निगार जौहर की तालिब इल्मी की जिंदगी और उसके बाद पेशा वाराना जिंदगी को दिखाया जाएगा। टीजर में माहिरा खान निगार जौहर के किरदार में बहुत बावकार नजर आ रही हैं। टेलीफिल्म एक है निगार की कहानी उमैरा अहमद ने तहरीर की है। फिल्म की हिदायत अदनान सरवर ने दी है, जबकि नैना काशिफ और माहिरा खान की प्रोडक्शन कंपनी सल्फ्री फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को तैयार किया गया है। माहिरा खान ने फिल्म का टीज़र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कराते हुए निगार जौहर का किरदार अदा करने को एजाज़ करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने निगार जौहर की ज़िंदगी की कहानी को बेहतरीन करार देते हुए कहा, क्या जिंदगी है, क्या कहानी है। निगार जौहर की ज़िंदगी के मुतालिक जानना ऐसे है जैसे हमारे दरमियान मौजूद अजीम तरीन चीज़ों में से एक को जानना। इसके अलावा पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने इस फिल्म के ज़रिए लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को खिराज तहसीन पेश किया है। ये टेलीफिल्म निजी टीवी चैनल ARY डिजिटल पर पेश की जाएगी। ताहम अभी तक इसकी रिलीज़ की तारीख
मंजर आम पर नहीं आई है। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा, मेजबान और मॉडल फिजा अली की जानिब से अपनी तलाक की वजह से मुताल्लिक इंकशाफ किया गया है। फिजा अली ने हाल ही में जुगन काजिम के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपनी निजी और पेशा वाराना जिंदगी से मुताल्लिक बात भी की। फिजा अली ने किसी शो पर लाइव पहली बार अपनी तलाक और तलाक का सबब बनने वाली वजूहात के बारे में अपने नाजरीन को बताया। फिजा अली ने मेज़बान जुगन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो अपने साबिक शौहर फवाद फारूक से शादी से कबल कराची में रिहाइश पजीर थीं। उनके शौहर एक कारोबारी शख्सियत थे, इसीलिए वो अपने शौहर के हमरा ही लाहौर आई थीं। फिजा अली का कहना था कि साबिक शौहर फवाद से उनका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही उनके शौहर ने कभी उन्हें गाली दी और ना ही उन पर हाथ उठाया। लेकिन उनके शौहर एक समाजी शख्सियत हैं। उनके शौहर को पार्टियों में शिरकत का शौक था, लेकिन जिस फैमिली से वो ताल्लुक रखती हैं वहाँ ये सब पसंद नहीं किया जाता था। फिजा अली का बताना था कि फवाद को सोशलाइजिंग का बहुत शौक था और उनके शौहर की ख्वाहिश थी कि वो भी सोशल हो जाए और हल्का अहबाब में उनकी यानी फिजा अली की बातें हों। फिजा अली ने कहा कि उनके शौहर का मानना था कि वो जो भी काम करती हैं वो सब कुछ कचरा है। वो 2 टके का काम करती हैं और उनके शौहर के लिए उनका सोशल होना ज़्यादा अहम था बजाय इंडस्ट्री में काम करने के। फिजा अली ने अपने इंटरव्यू के दौरान मज़ीद कहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ज़ाती मसाइल भी सामने आए जिसके बाद उनके घर वालों ने फ़ैसला किया कि वो फवाद के साथ नहीं रहेंगी। इस पर कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई माहौल ख़राब हुआ। बेटी की खातिर हम आज भी एक दूसरे से राब्ते में हैं। वो फवाद के घर जाती हैं, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो घर के बाहर ही खड़े बात कर लेती हैं और सास ससुर को वो आज भी अम्मी अब्बू ही कहती हैं। वाज़ेह रहे कि फिजा अली की 2007 में फवाद फारूक से शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है।